Hey, welcoming everyone. This is प्रदीप हल्दार, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ पीएचडी कैपिटल। दोस्तों, इस वीडियो में ना हम एक बहुत बड़ा स्कैम आपके सामने रखेंगे और इस वीडियो में हम आपको बोलेंगे कि क्या आपको नहीं करना चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो तीन थोड़ा मीडिया क्लिप देख के आते हैं। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बिटकॉइन घोटाले के केस में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से इस वक्त मुंबई के ईडी दफ्तर में पूछताछ हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने राज कुंद्रा को पूछताछ का समन भेजा था। कुछ दिन पहले ही इस मामले में मुख्य आरोपी अमित भारद्वाज को पुणे से गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक आरोपी दीपक जांगड़ा इससे पहले मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में काम कर चुका है और उसी नेटवर्क का इस्तेमाल कर इसने हजारों की संख्या में लोगों को अपने जाल में फंसाया। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से ईडी की पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि मुंबई के ईडी दफ्तर में राज कुंद्रा से ये पूछताछ की जा रही है। हाँ, यस, आप सही सोच रहे हो। मैं राज कुंद्रा जी एंड शिल्पा शेट्टी जी के बारे में बात कर रहा हूँ। एंड राज कुंद्रा जी का आज जो टोटल एसेट है उसमें से उन लोगों का तो बहुत बड़ा एसेट है, बहुत बड़ा नेटवर्थ है। ऑलमोस्ट 97.79 ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास ईडी ने जब्त कर लिया। और बेसिकली एलिगेशन क्या है? एलिगेशन यही है कि बिटकॉइन का एक मामला चल रहा था जो कि एक पॉन्जी स्कीम है, जो पॉन्जी स्कीम में अभी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन स्कैम का जो प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन एनफोर्समेंट डायरेक्टरी की तरफ से चल रहा है। तो वहाँ पे इनका ऑलमोस्ट 100 करोड़ का जो एसेट है ईडी ने बैन कर दिया अभी। सो क्या हुआ है एक्चुअली? पॉन्जी स्कीम क्या है दोस्तों? ये पॉन्जी स्कीम क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उससे पहले ना मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। एक्चुअली ये जो पॉन्जी स्कीम है, ये पॉन्जी स्कीम क्या है? ये पॉन्जी स्कीम क्या है आप गूगल करेंगे ना, आपको पता चलेगा। बोलिए, पॉन्जी स्कीम इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉड विच इन्वेस्टर हैज प्रॉमिस्ड बिग प्रॉफिट एट लिटिल और नो रिस्क। एक फ्रॉड तरीका होता है जो रिटेलर इन्वेस्टर्स लोग हैं उनसे पैसा लेने का, और उनको ऐसा बोला जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में या तो कोई रिस्क नहीं है, ये तो बहुत छोटा मोटा रिस्क है। और एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मनी इज नॉट इन्वेस्टेड रादर देन स्कैम। यहाँ पे क्या होता है ना, मनी इन्वेस्टमेंट ही नहीं होता है, यहाँ पे मनी रोटेशन होता है। मनी रोटेशन मीन्स, मैं ना आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाता हूँ अभी। तो ये जो बिटकॉइन का ये जो केस है या जो पॉन्जी स्कीम है, बहुत सारा बार हमने ऐसा देखा है। ये पॉन्जी स्कीम एक्चुअल में क्या होता है? देखो, एक आदमी ए बंदा ज्वाइन करता है और इसका प्लान ही है कि आप ना और दो बंदे को यहाँ पे अपना प्रोडक्ट जो है इन्वेस्टमेंट दे दो। तो इससे ले लिया 50,000 और इससे ले लिया 50,000, और फिर इसको बोला जाता है कि आप ना इससे भी पैसा लो, इससे भी पैसा लो, नहीं तो इससे भी पैसा लो। कभी कभी ये 2 आदमी का होता है, कभी कभी ये 3 आदमी का होता है, कभी कभी ये पिरामिड होता है, कभी कभी ये बेसिकली पॉन्जी स्कीम बोलता है। आप कुछ भी पिरामिड स्कीम, पॉन्जी स्कीम, कुछ भी बोलो, ये स्कैम ही है बेसिकली। एज पर इन्वेस्टमेंट रूल्स मैं आपको बता देता हूँ, पूरे विश्व में अगर कोई भी आदमी आपसे ऐसा बोल रहा है कि आप एक काम करो, आप 1 लाख रुपया दो मुझे एंड हर महीना आपको 10% रिटर्न मिलेगा, आप 1 लाख इन्वेस्ट करो, हर मंथ आपको 15% रिटर्न मिलेगा, तो दोस्त ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। बिकॉज इक्विटी मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट जो भी होता है ना, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। यहाँ पे कुछ गारंटी नहीं होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसा आपको कहेंगे कि आप 1 लाख डाल रहे हो, आपको 10% के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है, तो आपको 10 मंथ पे तो आपका पैसा डबल हो रहा है, 1 साल में 120% हो रहा है। तो दोस्त ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो मोदी जी कब का अनाउंसमेंट कर दिया होता कि आप ना इसी स्कीम में पैसा लगाओ। ये प्रधानमंत्री जो भी है, प्रधानमंत्री योजना फंड, प्रधानमंत्री स्कीम है, इसमें पैसा लगाने के लिए बोलता नहीं था, है ना। तो आप एज ए रिटेलर इन्वेस्टर ये आपको सतर्क रहना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे पैसा डाल रहा हूँ, कहाँ पे पैसा नहीं डालना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा, MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग या पॉन्जी स्कीम इन्वेस्टमेंट, वन मोर, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग या तो पॉन्जी स्कीम जो भी है आप देख रहे हो, अगर वो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है तो वहाँ पे आप ए मान के चलिए 99.99% चांसेस वो स्कैम ही कर रहा है, क्योंकि वो मनी प्रॉपर सिक्योरिटीज में या तो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट ही नहीं होता है। वो अपना एक पूल अकाउंट बनता है, वो पूल अकाउंट पे भी ट्रेडिंग होता है। तो जो एकदम नॉर्मल रिटेलर लोग हैं ना, उनको लगता है कि चलो ये तो अच्छा हो रहा है, ये ट्रेडिंग हो रहा है, गोल्ड में बाइंग सेलिंग हो रहा है, बिटकॉइन में बाइंग सेलिंग हो रहा है, लेकिन वो कहीं पे भी लीगल बाइंग सेलिंग नहीं होता। वो एक
डेमो अकाउंट होता है। डेमो अकाउंट कंपनी अपना जो एडमिन पैनल है, एडमिन पैनल से ऑपरेट करता है, और जो रिटेलर्स हैं उन लोगों को लगता है कि भाई ये तो रियल अकाउंट है। ऐसा बहुत सारा केसेस ना मैंने देखा है। अभी 1.5-2 साल पहले ही मेरा एक आंटी ने मेरे को मिदनापुर से कॉल किया था, बोला था प्रदीप भाई आप मेरे को थोड़ा बताओ ना कि ये जो मैं पैसा डाला हूँ, उन्होंने 50-70 हज़ार का एक इन्वेस्टमेंट डाला था और हर महीना उनको 7 से 8 हज़ार रुपया मिल रहा था। तो मैंने कैलकुलेट करके बोला आंटी आपको तो एक साल में ही 100% से ज़्यादा रिटर्न आपको आएगा। बोला हाँ। बोले उससे बाद पैसा ही पैसा होगा। अक्षय कुमार का एक मीम देखा है ना आपने, पैसा ही पैसा होगा। तो ऐसा क्या है ना, जो गाँव का आदमी है, जिनके पास नॉलेज नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि पैसा ही पैसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ दिन पैसा मिलेगा। जो आदमी नया नया आता है, शुरू में आता है, उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो भी जाता है, लेकिन बाद में उसको बहुत सारा घाटा होता है। खुद का फेस वैल्यू गिरता जाता है, उसको बाद में उसको बहुत सारा लोन्स का सामना करना पड़ता है। ऐसा टाइम में क्या होता है ना, बहुत सारा आदमी कह सकते हैं मेरे को तो 10 टका मिल रहा है, एक काम करो बैंक से लोन ले लो, उससे लोन ले लो, उससे लोन ले लो, फिर से इन्वेस्ट करो, फिर से पैसा डालो। पैसा डालता गया, एक दिन कंपनी पैसा लेके, कंपनी अगर पैसा नहीं देगा ना तो आपको कुछ होने वाला नहीं। तो वो आंटी के साथ भी 1 साल के बाद, लेकिन उनका क्या है, उनका 1 साल हो गया था तो उनको पैसा मिला, जो पैसा डाला था वही घूम फिर के वही मिला। पैसा तो कहीं पे इन्वेस्ट हुआ ही नहीं, मानी रोटेशन हुआ। रिसेंटली मैं एक प्रोग्राम कर रहा था तो वहाँ पे भी एक पार्टिसिपेंट आया, बोला उनके साथ भी एक ऐसा स्कैम हुआ। रिसेंटली मेरा एक अच्छा दोस्त है, उस दोस्त ने, वो तो अच्छा नॉलेज भी है, नॉलेज भी रखता है अच्छा, लेकिन फिर भी उसने बोला कि प्रदीप सब लोग कर रहे हैं यार तुम भी करो। लेकिन मैंने बोला क्लियरली भैया मैं तो, मुझसे नहीं होगा ये सब, क्योंकि आई डोंट बिलीव कि आपको शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म सोच आपको रखना पड़ेगा। ये जो पॉन्जी स्कीम है ना, 99% स्कैम है दोस्तों। ये राज कुंद्रा का केस में मैं ज़्यादा अंदर जाने वाला नहीं हूँ, लेकिन फिर से आपको यही बोलूँगा, अगर इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो, बिटकॉइन, BTC, कई भी, इथेरियम, कोई भी इंडियन स्टॉक मार्केट में हो या फिर ऑल ओवर इक्विटी करेंसी जो भी है, क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में हो, कहीं पे भी अगर आपको कोई भी प्रॉमिस कर रहा है कि चलो आप पैसा डाल दो, आप इतना आपको मिलेगा, उतना उसको मिलेगा, आप 2 लोग और लेके आओ आपको इतना मिलेगा, आप सोच लो, मेरा इस वीडियो को सेव करके रखो, 99.99% चांस है वो स्कैम हो सकता है, आपका पैसा डूब सकता है। तो दोस्त वहाँ पे आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। सेकेंड थिंग, ये जो पॉन्जी स्कीम है, इसका एक्चुअली शुरुआत कहाँ से हुआ था और इसका क्या नाम एक्चुअली क्या हुआ था, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। चार्ल्स पॉन्जी जी है बेसिकली, इनका डेट ऑफ बर्थ है 1882। सो बेसिकली 3 मार्च 1882 में इनका डेट ऑफ बर्थ है, और अभी इनका जो डेथ हुआ है ऑलमोस्ट 66 ईयर्स में इनका डेथ हो गया है, और 1949 में। तो इनका ना एक बहुत ही पॉपुलर एक स्कीम चलता था उस ज़माने में। तो उस ज़माने में क्या हुआ, इन्होंने एक बहुत बड़ा स्कैम किया। आप सोच रहे हो, जो आप देख रहे हो यहाँ पे बेसिकली यार जो आप देख रहे हो, तो इनका बारे में आप विकिपीडिया में भी जाएंगे ना, पूरा डिटेल से आपको मिलेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो उस टाइम पे ना इन्होंने बहुत बड़ा एक स्कैम किया था, तो उसके नाम से ही आज भी ये पॉन्जी स्कीम चलता है। जो नया नया लोग आता है, क्या है ना, देश दुनिया बदल जाता है, लेकिन आदमी जो है बस कॉन्सेप्ट जो है बस ऐसा ही रहता है। कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, लेकिन आदमी के अंदर वो ग्रीड जो है, वो फेयर जो है, वो कभी मरता नहीं है। वो टाइम के साथ, जनरेशन के साथ अपना लोग तो बदल जाता है, लेकिन जो ग्रीड है वो रहता है। बिकॉज भगवत गीता में, भगवान में भी ऐसा ही बोला गया है कि जो इमोशंस है, इमोशंस कभी इंसान का ख़त्म होता नहीं। जो लालच है शॉर्ट टाइम में बड़े होने का, ये कभी जाता नहीं है। बिकॉज और आजकल इतना सोशल मीडिया, इतना यूट्यूबर्स और इतना लोग देखता है ना बहुत सारा वीडियोस, तो उसके बाद लगता है यार अपन भी भगवान बन सकते हैं, अपन भी अमीर बन सकते हैं। तो इसी के चलते ना बहुत सारे लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, मुझे एटलीस्ट थोड़ा बहुत भी अगर 1% भी वैल्यू करते हो आप, तो डेफिनेटली नेवर इन्वेस्ट एनी टाइप्स ऑफ BTC, बिटकॉइन, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट, कहीं पे भी स्कैम हो रहा है भाई, खुद से पैसा लगाओ। और इंडियन इक्विटी मार्केट में क्या है, इंडियन इक्विटी मार्केट में आप बैंक पे पैसा डालोगे 4 to 5% रिटर्न मिलेगा। आप FD में पैसा डालोगे 10 साल 11 साल में डबल है। आप पोस्ट ऑफिस पे पैसा डालोगे 7% रिटर्न है। आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में पैसा डालोगे एटलीस्ट 12-13 टका मिलेगा। थोड़ा बहुत आपको आता है अच्छे से, हाँ, तो आपको 20 टका 22 टका भी मिल सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करना ये बहुत ही गलत चीज़ है। एंड एक चीज़ दोस्त, दिल से मैं आपको कहना चाहूँगा, जहाँ पे ना ज़्यादा रिटर्न है वहाँ पे ज़्यादा रिस्क है।
तो पहले आप देखो कि वहां पे रिस्क क्या है, ये रिस्क कैलकुलेशन पहले करो। और जहां पे भी ये MLM का कुछ स्कैम चलेगा इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, वन मोर टाइम मैं थोड़ा बता रहा हूं, एक बार देख लो। जहां पर भी ये जो MLM का स्कैम होगा, MLM का इन्वेस्टमेंट टाइप्स कुछ भी प्लान आपको बताया जाएगा, आप सोच लेना वहां पे कुछ ना कुछ स्कैम है। थोड़ा दूरी आपको बनाना है। और ये जो राज कुंद्रा जी है, जिनके बारे में मैं बता रहा था, कहा गया, अच्छा इधर, तो इनका क्या है, 6,600 करोड़ों का स्कैम भाई, 6,600 करोड़ों का स्कैम। और उनका पर्सनली 100 करोड़ के आसपास जो है ईडी ने जब्त किया है एसेट। लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे, ये जो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड, में खुद पढ़ रहा था, ये इंडिया में नहीं बैठ के कर रहे, ये लोग बाहर अलग अलग कंट्रीज में कर रहे हैं। लेकिन बाद में प्रूव हुआ है कि नहीं, वो पैसा इनके पास इनडायरेक्टली आया है। और ये सिर्फ एक स्कैम नहीं, कोई पॉन्ड स्कीम स्कैम में भी इनका नाम आया था कुछ टाइम पहले, कोर्ट में केस चल रहा था। तो अलग अलग केसेस में इनके नाम पे चल रहा है। तो ये तो चलो बड़े आदमी हैं, इनके बारे में क्या बोले, हमको तो बस रिटेलर्स पे फोकस करना है कि जो आदमी जिसके पास नॉलेज नहीं, उसको ना कोई भोला भला के पैसा ले ले उससे। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू यही है, क्रिप्टो करो, स्टॉक मार्केट करो, जो भी करो, एक्सपेक्टेशन बहुत ही ग्राउंड के साथ, रियलिटी के साथ आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि पैसा बनेगा, लॉन्ग टर्म में बनेगा, इन्वेस्टमेंट करके बनेगा। और इंडिया में इक्विटी मार्केट, पूरा दुनिया भर का पीएम आज प्राइम मिनिस्टर से लेके आप प्रेसिडेंट से लेके इंडिया आ रहा है। इलॉन मास्क भी आज अभी नेक्स्ट वीक ही इंडिया आ रहा है। तो आप क्यों बाहर जा रहे हो, इंडिया में रहो, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करो। एंड एक नॉमिनल एक्सपेक्टेड रिटर्न आप रखो मार्केट से 15 से 20%, और लॉन्ग टर्म रखते जाओ। कम पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझो, तो वहाँ पे आपको पैसा बनने का चांसेस है। और ऐसे ही वीडियो और अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करो। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।